होगा। क्या सबसे अंत में जो आया है मानस, बाबा जी कहते हैं सबसे पहले अगर राम तक पहुंचना है तो मानस यानी मन होता है। हम अपने मन को सुधारे, मन को स्वच्छ करें, मन को पवित्र करें। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा है भैया मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल है। ये स्वयं भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा जी कहते हैं भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को अगर पाना है तो क्या करें? राम जी ने कहा भैया निर्मल मन। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे के भीतर आप देखना कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते ना वैसे वैसे हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भर जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन आप छोटे बच्चे को देखो, उसका मन बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल होता है। उसके मन में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। वो जैसा सुनता है, जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। कोई कह रहा था भैया किसी के घर की पोल पट्टी जाननी हो ना तो उस घर के छोटे बच्चे को बहका के पूछ लो, बस सारी बात सामने आ जाएगी। क्यों? अरे वो छोटा बच्चा है, घर में जो देखेगा, जो सुनेगा वही आके बोलेगा। उसके पास तो छल कपट है नहीं ना हम लोगों की तरह कि महाराज है कुछ और बता कुछ रहे। तो वो जो देखेगा, जो सुनेगा सब, क्योंकि उसका मन निर्मल है। उसके मन में कोई छल नहीं, उसके मन में कोई कपट नहीं। वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत चालाक हो गए, हाँ, बड़े बड़ों को पट्टी पढ़ा देते, लेकिन बच्चों का मन बड़ा निर्मल। एक बार क्या हुआ, एक घर में कुछ मेहमान आ गए। पति पत्नी बड़े गरीब थे और जैसे ही मेहमान आए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेहमान जब आए तो पत्नी ने देखा घर में कुछ है नहीं। अपने पति को कहती, महाराज दरवाजे पर अतिथि आए हैं, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म होता है अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करे भगवान की तरह। और घर में कुछ है नहीं, कैसे स्वागत होगा? एक कप चाय बना है, इतना भी कुछ नहीं। तो उसने कहा देवी तो फिर हम करेंगे क्या? एक काम करो, दुकान से कुछ उधार ले आओ। पत्नी ने कहा महाराज उधार तो ले आएंगे पर चुकाएंगे कैसे? वो उधार देगा भी नहीं। तो पत्नी को बुद्धि आई, उसने कहा महाराज एक काम करते क्या, देखो घर में एक छोटा बच्चा है, मेहमान आए और जब जाएंगे तो छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ तो देके ही जाएंगे, और जो भी वो देके जाएंगे हम जो उधार लाएंगे उसी से चुका लाएंगे महाराज। पति ने कहा वाह देवी वाह, बढ़िया बुद्धि बताई, ठीक है कर ले तू। अब पत्नी भागी भागी गई, दुकान से कुछ उधार लाई, बढ़िया चाय नाश्ता बनाया, मेहमानों का खूब बढ़िया स्वागत किया। लेकिन महाराज जैसे ही मेहमान जाने लगे तो छोटे से बच्चे को कुछ देना भूल गए और बिना दिए ही वो मेहमान चले गए।
जैसे ही चले गए, अब महाराज मेहमानों ने कुछ दिया नहीं। कुछ दूर पहुंचे, याद आई, अरे देखो दोनों दंपतियों ने इतना स्वागत किया और हमने वो छोटा बच्चा था उसको कुछ दिया भी नहीं। एक काम करते, चलो वापस उन्हें दे के आते। 100 मेहमान लौट कर वापस आ गए। वो छोटा सा बच्चा दरवाजे पे खेल रहा, माँ आंगन में बैठी। तो उन मेहमानों ने कहा, बेटा जरा सुन, इधर आना इधर आना। छोटा सा बच्चा दौड़ता दौड़ता पास आया, जेब से कुछ निकाला और देने लगे। एक बार तो बच्चे ने लिया, देखा और फिर वापस कर दिया। नहीं चाहिए महाराज, रखो। मेहमानों को बड़ा आश्चर्य, अरे बेटा क्या बात है, हम कोई भीख थोड़े दे रहे, हम तो तुझे उपहार दे रहे, रख ले। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब मेहमान बड़े परेशान, बेटा रख ले, क्या हो गया। अब माँ आंगन में बैठी बैठी देख रही, ये पक्का गड़बड़ करेगा, अरे इसको रख लेना चाहिए। 2 बार 4 बार हुआ, बहस हो रही। मेहमान करे, बेटा रख ले रख ले। वो बच्चा कहता नहीं चाहिए, बड़ा जिद कर रहा। तब माँ ने आवाज लगाई, बेटा क्या हो गया, अरे जो भी दे रहे तू रख लेना। उसने कहा, माँ मैं नहीं ले सकता। माँ ने कहा, क्यों नहीं ले सकता। क्योंकि माँ आपने कहा था कि मेहमान जाएंगे तो 10 रुपया दे के जाएंगे, ये तो 2 ही रुपया दे रहे, तो मैं कैसे रख लूं। अब बताओ, घर में जो बात हुई थी, बच्चा तो बच्चा है। हाँ जम के बजा लीजिए ताली। आप लोग कंजूसी करते तालियों में भी। छोटा सा बच्चा महाराज, अब जो घर में सुनी थी वो बोल दिया, मम्मी तूने तो कहा था 10 रुपया देंगे, ये तो 2 ही रुपया दे रहे, फिर कैसे रख लूं। तो छोटे बच्चे का मन बड़ा निर्मल होता है, जो भी सुने जो भी देखे उसे क्या पता कि इज्जत जाएगी रहेगी, वो तो बोल देगा तुरंत। हाँ? अब बोल दिया। ठाकुर जी कहते, ऐसा मन मुझे अच्छा लगता है। कैसा? जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। और जब कोई कपट करे, कोई छल करे तो भगवान को अच्छा लगता नहीं है। जैसे आपका बेटा आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है? क्यों बताओ? आपका बेटा स्कूल पढ़ने जाए, कोचिंग जाए और वहां पढ़ाई न करके वो फिल्म देखने चला जाए, और जब वो फिल्म देख करके लौट के आए और लेट से आए, आप पूछो कि बेटा तू इतनी देर कहाँ रह गया। सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा कहाँ गई? कहाँ गई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल। छिद्र भावा। भगवान कहते मुझे छल और कपट अच्छा नहीं लगता। किस प्रकार? जैसे आपका बेटा आपसे छल करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। लगता है? बेटा झूठ बोले, छल करे, बेटा जाए पढ़ाई करने और कहे कि माँ जा रहा हूँ पढ़ाई करने, और फिल्म देखने चला जाए। लेट होके घर आए और पूछो बेटा कहाँ था, अब वो झूठ बोल दे कि मम्मी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी।
वही था। और बाद में आपको पता चले क्लास में नहीं था, फिल्म देखने गया था। बाद में आपको पता चले सच्चाई, फिर आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी कहते भैया ये सब मेरी ही संतान, हम सभी तो ठाकुर जी के ही पुत्र है, उनके ही तो अंश है। और जब भगवान का होकर के हम भगवान से झूठ बोलते, भगवान से छल और कपट करते हैं, तो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दुनिया वाले भगवान के सामने भी झूठ बोलते, भगवान के भी सामने जाके हम महाराज भगवान को ही झूठा झूठा बताते। पर ठाकुर जी हंसते, भैया तू क्या मुझसे झूठ बोलेगा, सारे जगत का माई बाप हूं, सब मुझे पता है। जब तक मंदिर में जाए तब तक तो भगवान को यही सुनाए, हे ठाकुर तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ऊपर से सब कह रहे महाराज, पर अंदर अंदर होता है सब कुछ तो मेरा ही है। भगवान भी कहते देखो मंदिर में भी आके इंसान अपनी चालाकी नहीं छोड़ता। तन मन धन सब तेरा, क्या कहते हो ठाकुर जी के सामने? कितने लोग गाते हैं ये आरती? हाथ ऊपर करिए। सभी लोग गाते हैं, सब गाएंगे बड़े भाव से। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब किसका है? ठाकुर जी का। सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। भगवान के सामने मंदिर में तन मन धन तेरा, सब कुछ भगवान के सामने का है। ठाकुर तन भी तेरा, भगवान कहते अच्छा, और मन भी तेरा, और हाँ जितना सब तिजोरी में रखा वो धन भी तेरा। भगवान बड़े खुश हो गए, अच्छा सब कुछ मेरा है। हाँ, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर निकला और इतने में सामने पड़ोसी आ गया। अब पड़ोसी को देखते ही अभी मंदिर में जो कह रहा था सब कुछ है तेरा, पड़ोसी को देखते कहता सुन ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। भगवान भी हंस रहे, भैया गजब कर दी। अभी मेरे सामने कह रहा था सब कुछ है तेरा,